वो ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आप नहीं कर रहे हैं और जिसकी वजह से आपके बच्चे का चश्मे का नंबर बढ़ रहा है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुविधा, अ फुल टाइम प्रैक्टिसिंग सीनियर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, और मैं बात कर रही हूं आपके छोटे से बच्चे के मोटा होते हुए चश्मे के नंबर का। आपको जानकर बहुत ज़्यादा ताज्जुब होगा कि 10 इयर्स में 10 साल के अंतराल में जो बच्चों में चश्मे का नंबर आ रहा है, मेनली माइनस नंबर जिसको कि हम मायोपिया कहते हैं, उसका परसेंटेज जो इंक्रीज हुआ है वो 3.1 से 7.1 हो गया है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज एन आई डॉक्टर कि आप लोगों को मैं बताऊं कि आप अपने बच्चे का चश्मे का नंबर कैसे बढ़ना रोक सकते हैं और कैसे अवॉइड कर सकते हैं। हम आज बात कर रहे हैं मेनली मायोपिया यानी माइनस नंबर की, जिसमें बच्चों को दूर का साफ नहीं दिखाई देता। हाइपरमेट्रोपिया प्लस नंबर होता है जो बच्चों में रिलेटिवली कम होता है, बट उसकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ही है जितनी माइनस नंबर की है। माइनस नंबर ज़्यादा कंसर्न वाला इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये उम्र के साथ बढ़ता है और आपके बच्चे की आंख और कमज़ोर होती जाती है। 18 साल तक तो होती है और कभी कभी 21-22 साल तक होती है। हम आई डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने कंसर्न क्यों हैं इस माइनस नंबर को लेके? जी हाँ, कुछ फैमिली हिस्ट्री होती है, परिवार में पहले से ही नंबर चल रहा है तो आपके भी नंबर है। कुछ आंख की कंडीशंस होती हैं, पुतली की कंडीशन होती है, लेंस की कंडीशन होती है, जिसकी वजह से माइनस नंबर आ जाता है। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उस माइनस नंबर की जो आ रहा है आपके बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से, बिल्कुल बाहर नहीं खेलने की वजह से, गलत डाइट की वजह से, गलत पोस्चर की वजह से, जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं। दो स्टेजेस में हम बच्चों को डिवाइड करेंगे। एक है प्रीमायोप, जिसमें कि बच्चे के आंख में चश्मा नहीं है बट कभी भी आ सकता है। तो ये तो कंप्लीटली अवॉइडेबल एंड ट्रीटेबल कंडीशन है। इसमें आप जरा ध्यान दीजिएगा, एज अ पेरेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि स्ट्रिक्ट आपको होना है, बच्चा अपने मन की जरूर करेगा। दूसरा है मायोप्स, दैट इज बच्चों का ऑलरेडी माइनस नंबर है और एक बार बच्चे का नंबर 1 या 1.5 से ऊपर हो जाता है तो वो डेफिनेटली प्रोग्रेस करता है टिल द एज ऑफ 18 ईयर। द फनीस्ट थिंग इज, सबसे मजेदार बात होती है कि पेरेंट्स अपने बच्चे का ध्यान नहीं देते हैं। बच्चा घंटों लेट के उल्टा होके मोबाइल गेम्स खेल रहा होता है, बाहर नहीं जा रहा होता है, बाहर जाने में चिड़चिड़ करेगा और गलत खाना खा रहा होता है, एंड देन वन फाइन डे बच्चा बोलता है कि अब मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, मुझे बोर्ड में नहीं दिखाई दे रहा है। तब आप लेके आते हैं तो बच्चे का ऑलरेडी नंबर -2 या -3 तक हो जाता है। तो जैसा मैंने बताया, स्क्रीन टाइम स्क्रीन टाइम स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा इसकी वजह से हो रहा है। अगर आपका बच्चा के लिए जरूरी है स्क्रीन टाइम, दैट इज उसका काम आ रहा है, उसको ट्यूशन है, मोबाइल में करना है, तो मोबाइल मत दीजिए। मोबाइल का स्क्रीन बहुत छोटा होता है, वर्ड्स बहुत छोटे होते हैं, आंख में बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। उसे एक टैब दीजिए, प्रॉपर टेबल में बिठाइए। टैब नहीं तो लैपटॉप दीजिए, डेस्कटॉप दीजिए, एंड अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है बड़ा वाला स्मार्ट टीवी, जिसमें कि यू कैन ट्रांसफर अपने फोन का डेटा टू द स्क्रीन। बट ये आपको रूल सेट करना होगा, बच्चे का स्क्रीन टाइम लिमिट करना होगा, उसको कम करना होगा। जो जरूरी है वही करे, और अगर लगातार किसी कंपटीशन की पढ़ाई कर रहा है तो एक रूल होता है 20-20-20। 20 मिनट्स में 20 टाइम्स, 20 बार आंखें ब्लिंक करे और 20 फीट की दूरी में देखे, पास से दूर में देखे। अब 20-20 में ये सब एक साथ इतना कम टाइम में तो हो नहीं सकता है, बट एटलीस्ट 2-3 घंटे में एक बार सामने देखे, खड़े हो, इधर उधर घूमे, आंख को रेस्ट दे और आईज को रेस्ट दे। सेकेंड पॉइंट है बच्चा बाहर खेले। कम से कम एक हफ्ते में 30 घंटा बच्चे को बाहर खेलना चाहिए, प्रेफरेबली धूप में, सनलाइट में। इवनिंग टाइम है तो इवनिंग टाइम में खेले। बच्चा जब दूर में देखता है, डिस्टेंस में देखता है, तो उसकी आंख का डेवलपमेंट सही होता है और चश्मे का नंबर नहीं नहीं आता है या प्रिवेंट हो सकता है। ये ओवरऑल वेलबींग के लिए भी अच्छा है, फिटनेस के लिए भी अच्छा है। बट स्टडीज ने प्रूव किया है कि जो बच्चे बाहर 1 से 2 घंटा रोज खेलते हैं, उनकी आंखों में चश्मे का नंबर कम आता है, या फिर आता भी है तो कम बढ़ता है।
अगला पॉइंट है, बच्चे को समय समय पर आंखों के डॉक्टर को दिखाते रहिए, उसका नज़र टेस्ट कराते रहिए, क्योंकि बच्चे को खुद बहुत सी बार नहीं पता होता है कि उसका नज़र कम है, और बहुत सी बार वो बताता नहीं है कि मैं बताऊंगा या बताऊंगी तो मेरा मोबाइल बंद हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, साल में एक बार तो ज़रूर दिखाएं अगर आंखें ठीक है, और अगर नंबर है तो 6 महीने 3 महीने में, जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं, क्योंकि बच्चे के ग्रोथ के साथ बच्चे के आईबॉल का शेप चेंज होता है, उसके हिसाब से नंबर चेंज होता है। और अगर बच्चा सही एज में सही नंबर नहीं पहनेगा तो वो आगे चल के उसका नंबर जंप करेगा, जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट में, दैट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑब्वियसली सही चश्मे का नंबर पहनना है और हर समय पहनना है। पेरेंट्स को ये स्ट्रिक्टली अपने बच्चे को बोलना है कि चश्मा हर समय पहने। चश्मे डिफरेंट टाइप्स के हैं। बच्चों के लिए जिनका बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ रहा है, अगर उनके डॉक्टर को लगता है कि उनका वो एक सूटेबल कैंडिडेट है, तो पेरिफेरल डीफोकस वाले लेंसेज होते हैं, जिससे कि चश्मे का नंबर थोड़ा कम बढ़ता है या कभी कभी रुक जाता है। लेकिन ये डॉक्टर की सलाह से ही दिए जाते हैं, इसको आप अपने आप नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंसेज और एक टेक्निक होती है ऑर्थोकेराटोलॉजी, जिसमें कि हम बच्चे को रात में कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनाते हैं, सुबह उसको उतार देते हैं और दिन भर के लिए उसको साफ दिखाई देता है। बट कॉन्टैक्ट लेंसेज में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं अगर आप ध्यान ना रखें। तो अनलेस आपके डॉक्टर आपको नहीं बता रहे हैं, आप प्लीज़ अपने आप से ये काम नहीं करेंगे। लास्ट जो है वो है एट्रोपिन आई ड्रॉप्स, जो कि बहुत स्टडी करी गई है और इसमें पता चला कि 0.01% एट्रोपिन आई ड्रॉप अगर ग्रोइंग बच्चे में, जब तक उसका नंबर बढ़ रहा है, रात में एक बूंद डाली जाती है तो नंबर बढ़ना कम हो जाता है या कभी कभी रुक जाता है। लेकिन प्लीज़ ये अंडर प्रिस्क्रिप्शन ही लीजिए। 0.01% होता है, इसका गलत कॉन्सेंट्रेशन नुकसान दे सकता है। तो लास्ट में हम फिर से रिवाइज कर लें जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे को चश्मा ना लगे, अगर अवॉइडेबल है, और अगर लगता है तो नंबर ना बढ़े, पहली चीज स्क्रीनिंग कराएं उसकी, बच्चे की आई स्पेशलिस्ट से हर साल एक बार जांच कराएं। अगर चश्मे का नंबर है तो 3 या 6 महीने में, जैसे आपके डॉक्टर बोलते हैं। दूसरी चीज, उसका स्क्रीन टाइम कंट्रोल में रखिए। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप जो भी है उसको प्रॉपर डिस्टेंस में कराएं, प्रॉपर रेस्ट दें। तीसरी चीज, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी उसकी हर रोज कम से कम 2 घंटा जरूर होनी चाहिए। आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी, प्रेफरेबली धूप के अंदर, अंडर सनलाइट। चौथी चीज, उसकी डाइट का ध्यान रखिए। और पांचवी चीज, उसका सेल्फ ट्रीटमेंट मत करिए, जो ट्रीटमेंट एडवाइज्ड हो वही करिए, अपने मन से नहीं करिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एग्जाम्पल सेट करिए अपने बच्चे के लिए कि कैसे अपनी आंखों का ध्यान रखा जा सकता है इन अ वेरी सिंपल मैनर, जस्ट बाय चेंजिंग फ्यू थिंग्स। टेक केयर।